नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणित मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद लेट्स रिज्यूम द टॉपिक ग्लोबल इवेंट्स। ठीक है, मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। ठीक है, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, ठीक है, और रिसर्च वर्क को लेकर काफ़ी बिजी था, इसीलिए रेगुलरली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन अभी से मैं एज़ यूजुअल पहले से भी और भी ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। ठीक है, ये मेरा आप सभी से वादा है। ओके, तो जो प्लेलिस्ट जो सेशन में पहले इस साल के शुरुआत में शुरू किया था, दैट इज़ ग्लोबल इवेंट सिंस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। ठीक है, तब से मैंने जो शुरू किया था वो लगभग 2-3 इवेंट हुआ। आई थिंक हाँ मैंने 50s तक किया था, लेकिन बाद का मैं कर नहीं पाया। अभी 60s बाकी है, 70s है, 80s 90s करके टिल टुडे। ठीक है, मैं कंप्लीट करूँगा, ये मेरा आप सभी से वादा था पहले। एंड मैं ये जो प्लेलिस्ट जो है, ये जो वीडियो सीरीज़ जो है ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर, ये एक्चुअली डिफेंस स्टडीज़ या फिर इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज़ का एक बुनियादी ढांचा की तरह काम करेगा। इट विल सर्व एज दी फंडामेंटल बेसिस ऑफ डिफेंस स्टडीज़ प्राइमरीली। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो IR स्टडीज़। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट the first event of 1960, the U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट क्या था? देखिए, कोल्ड वॉर 1960s में कोल्ड वॉर पीक लेवल पर था। कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था? इट वाज बिटवीन USA एंड USSR। ठीक है, अभी देखिए दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ भरोसा तो होगा भी नहीं, दो राइवलरीज के बीच में कभी भी भरोसा नहीं होता है। अब जब भरोसा नहीं है तो स्पाइज यूज़ करते हैं, और स्पाई प्लेन भी था। ठीक है, और तो खासतौर पे USA तो USA के पास कोई टेक्नोलॉजी का कोई डिसएडवांटेज था नहीं। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, USA ऑलवेज हैड अ टेक्नोलॉजिकल एज ओवर सोवियत यूनियन। ठीक है, तो USA के पास अपना एक स्पाई प्लेन था उन लोगों का। ठीक है, जिसका नाम था U2। ठीक है, इट वॉज एक्चुअली स्पाई प्लेन। तो वो क्या करता, ऊपर घूम घूम के देखता था, सर्वेलांस करता था कि कहाँ पे सोवियत लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने USSR के ऊपर नज़र बना के रखा था। ठीक है, खासतौर पे कहाँ पे क्या हो रहा है, और ये USSR ने ये देख लिया, पकड़ लिया, और पकड़ते उसको ठोक डाला। ठीक है, उसको ठोक के नीचे गिरा दिया, जो शॉट डाउन। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ था 1960 में, 1960 का पहला इंसिडेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकल के आया? इसका नतीजा काफ़ी घातक कह सकते हैं, या फिर घातक तो नहीं, इसको आप कह सकते हैं काफ़ी बहुत ही बड़ा सनसनीखेज बन चुका था। ठीक है, और उस वक्त जो US के जो US नहीं, सोवियत प्रीमियर जो थे निकिता क्रूशेव। ठीक है, क्रूशेव ने डिमांड किया, क्रूशेव डिमांडेड द एपोलॉजी ऑफ आइजनहावर। ठीक है, अरे क्या हो गया? हाँ, आइजनहावर का आइजनहावर का माफ़ीनामा उन्होंने डिमांड किया। ठीक है, और कहाँ पे डिमांड किया? पेरिस समिट में। पेरिस समिट में होने को था उसी साल, या फिर अगले साल। हाँ, अगले साल ऐसे कुछ टाइम में था, इस दरमियान, और 1960 में 60 या 61 के दरमियान में ही हो रहा था पेरिस समिट, जहाँ पे USA, UK, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। तो वहाँ पे निकिता क्रूशेव ने ओपनली डिमांड किया आइजनहावर का माफ़ीनामा, लेकिन आइजनहावर ने माफ़ी नहीं मांगा, और इस तरह से इट लेड टू द डिबेकल और फेलियर ऑफ पेरिस समिट। ओके, सो दिस वाज अबाउट U2 इंसिडेंट। ठीक है, U2 एक्चुअली स्पाई प्लेन का नाम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट होता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BRO। BRO स्टैंड्स फॉर व्हाट? BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप सभी को पता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। BRO अभी MOD के अंडर है। नाउ इट इज़ अंडर MOD, इट इज़ अंडर MOD, लेकिन जब एस्टैब्लिश हुआ था तभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के तहत काम कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहा था। आई थिंक ये 2005 या फिर उसके आगे पीछे जाके ये बहुत हाल फिलहाल में। ठीक है, आपका 21st सेंचुरी में ही जाके ये आपका जो BRO जो है, BRO MOD के अंडर आया। ठीक है, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंडर था। ठीक है, ओके, और
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो साउथ एशियन, मतलब अगर आप जियोपॉलिटिकल इवेंट के तौर पे अगर देखें तो दिस इज दी साइनिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसका, यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, सॉरी 2 इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। फर्स्ट आता है हु ब्रोकर्ड इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, एंड द आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, एक और सवाल यहाँ से निकल के आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया का मतलब कौन सा नदी के ऊपर कंट्रोल रहेगा और पाकिस्तान का कौन सा नदी के ऊपर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इंडिया का जो कंट्रोल है, इंडियाज कंट्रोल विल बी ऑन ब्यास, देन आपका रावी, देन आपका सतलज रिवर। ठीक है, और पाकिस्तान का रियासत पुदीना। ठीक है, इनका कौन सा रहेगा, इनका रहेगा इंडस के ऊपर, बाद में चेनाब, बाद में झेलम। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल उभर के आता है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप, ये सिर्फ UGC नेट ही नहीं, आप CDS ले लीजिए, FCAT ले लीजिए, इसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ये याद कर, अभी आप बोलेंगे सर कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सो यू हैव टू मेक योर ओन न्यूमोनिक्स। ठीक है, तो मेरा जो टेक्निक है, देखिए यहाँ पे कुल मिला के 6 रिवर्स है, इंडस, चेनाब, झेलम, व्यास, रावी, सतलज, 6 रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा आता है आपका, हाँ इंडस आता है, देन आपका चेनाब, देन आपका आता है झेलम। ठीक है, पाकिस्तान का करीबी कौन है, चाइना, तो C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड C स्टैंड्स फॉर चेनाब। ठीक है, देन पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, POJ को लेकर हमेशा मतलब सुर्खियों में रहता है। ठीक है, तो J इज़ क्लोजेस्ट टू पाकिस्तान, हैंस झेलम भी हो गया। ठीक है, और इंडस रिवर को तो मतलब ये तो पता ही है कि इंडस रिवर का मतलब शेयरिंग राइट्स है इसके ऊपर। ठीक है, तो इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये 3 हो गया आपका पाकिस्तान का, तो बाकी 3 जो रहेंगे वो हमारा हो गया, इंडिया का। ठीक है, तो ये एक तरीका है, बाकी आप सभी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप अपना न्यूमोनिक खुद से बनाइए। ठीक है, विच इज़ नॉट ए बिग डील। अच्छा, अभी आते हैं 1961 में बे ऑफ पिग्स। ये पिग, यहाँ पे पिग्स का क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, देखिए बे ऑफ पिग्स का लेना है आपका, यहाँ पे क्यूबा से एसोसिएटेड है। ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान क्या चल रहा था वहाँ पे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है दोनों का मतलब एक्सपांशन चल रहा था। तो कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे, कम्युनिस्ट सोच रहे थे कि जितना हो सके हम लोग एक्सपांड करेंगे, जितना हो सके कंट्रीज़ को हम अपने दायरे में लेंगे। ठीक है, अपने आइडियोलॉजी के मतलब दायरे में लेंगे। ठीक है, और उन सब का रहनुमा कौन बनेगा, सोवियत यूनियन, एंड सेम विथ USA फॉर कैपिटलिज्म। ठीक है, तो USA के नज़दीक, जिसके ग्लोबल मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो USA के नज़दीक एक छोटा सा देश है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा कम्युनिस्ट हो गया था। ठीक है, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द फिदेल कैस्ट्रो। ठीक है, तो ये देख के US तक पका गया। ठीक है, और US को ये रास नहीं आया, तो US ने अपना जो आर्मी जो है, खासतौर पे इन्फेंट्री जो है वहाँ पर उतार दिया, बूट्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, उतारने की कोशिश क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट टेक ओवर जो उसको रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन USA बहुत ही बुरी तरह से वो फेल हुआ। ठीक है, और इस इवेंट को बे ऑफ पिग्स के नाम से मतलब याद करते हैं। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, सो अगर मैं इसको पूरा कवर करने जाऊँ तो ये टॉपिक ही आधा घंटा 45 मिनट ले लेगा। सो आप इसको इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रिकर्सर, और हाँ प्रिकर्सर इवेंट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द क्रिएशन ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल क्या था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी 2 हिस्सों में टूटा हुआ था। ठीक है, ईस्ट जर्मनी था आपका सोवियत खेमे में, और वेस्ट जर्मनी था आपका कैपिटलिस्ट खेमे में, यानी कि प्रो US था। ठीक है, और उस तरह से ये बर्लिन जो कैपिटल था वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो मतलब निकिता क्रुश्चेव हु वाज द प्रीमियर ऑफ USSR, ही थॉट, उन्होंने सोचा कि अगर मैं मतलब अपना जो ईस्ट जर्मनी जो है और ईस्ट बर्लिन जो है, इसको मैं बाकी कम्युनिस्ट जो है उनसे मैं अलग रखना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू कीप देम आइडियल, नॉट आइडियल, आई वांट टू कीप देम इनर्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, दूसरों से मतलब मिलना जुलना मतलब बंद करना चाहता हूँ, एक काइंड ऑफ वहाँ पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखने के लिए। ठीक है, तो उसी दौरान उन्होंने मतलब इसके मद्देनज़र उन्होंने ऑर्डर किया कि एक रोड बनना चाहिए, रोड नहीं सॉरी, एक वॉल बनना चाहिए जो इसको इस शहर को 2 हिस्से में भाग कर सके।
ठीक है। एंड दिस इज हाउ द क्रिएशन ऑफ बर्लिन वॉल टुक प्लेस इन 1961 व्हिच वाज अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन आफ्टर फ्यू ईयर्स, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे 80s के दशक में जब जाएंगे। ओके अच्छा, ना थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, द फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस। नैम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड, बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेलग्रेड कहाँ पे है। ठीक है, उस वक्त भी कहाँ पे था और अभी भी कहाँ पे, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओके। 1962 आपका हुआ है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? अगेन यहाँ पे आता है U2 स्पाई प्लेन। यूएस का जो U2 स्पाई प्लेन था उसने पकड़ लिया कि रूस अपने न्यूक्लियर हथियार जो है वो क्यूबा को दे रहा है और क्यूबा पे इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, और ये उसने पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक लगभग 13 दिन, हाँ एक 13 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था। 13 डेज का एक स्टैंड ऑफ हो गया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ के बीच में लगभग एक जंग छिड़ने, न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाला था। ठीक है, फॉर 13 डेज, सॉरी नॉट फॉर मतलब 13 दिन तक ये मतलब गहमा गहमी रहा। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ, जब पूरा देश पूरा दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की ओर झुका हुआ था, उस दरमियान चीन ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया था। ठीक है, चाइना अटैक ऑन इंडिया। यहाँ पे आप लोग एक मतलब टेक अवे है। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व जब करेंगे तब आप लोग को देखा मतलब आप लोग को मिलेगा कि जितने भी मतलब ग्लोबल अनसर्टन इवेंट्स जो जब होता है, जैसे कि आप लोग लीजिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये ग्लोबल अनसर्टन इवेंट जब होता है तब उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहता है चाइना और ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ। जब पूरा दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की ओर देख रहा था, क्यूबा और यूएस की ओर देख रहा था, तब चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया और ऐसा जख्म देके गया जिससे मतलब हमें उभरने में काफ़ी समय लग गया। ठीक है, और जब 2020 में, ठीक है 2020 में जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था, उस वक्त गलवान क्लैश हुआ। ठीक है, दुनिया मतलब तब मिलिट्री नहीं सोच रहा था। द वर्ल्ड वाज नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, द वर्ल्ड वाज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, द वर्ल्ड वाज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कैसे अपने देश की इकोनॉमी को बचाया जाए, कैसे वैक्सीन ईजाद किया जाए, इन सब को लेकर सोच रहा था। तभी चीन ने ये हरकत किया, गलवान इंसिडेंट जो हुआ, गलवान क्लैश। तो ये चीन का फितरत है कि जब भी दुनिया में कोई भी मतलब ग्लोबल अनसर्टिनिटी होता है, अनसर्टेन इवेंट्स होता है, तब चीन कुछ ना कुछ हरकत करता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स जो है वो सोच रहे थे कि इस बार जो वेस्ट एशियन क्राइसिस जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मतलब सीज़फायर तो मतलब खत्म हो गया, फिर से शुरू हो गया प्रॉब्लम। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि चीन ताइवान के ऊपर चढ़ाई करेगा। ठीक है, सोच रहे थे, बट हुआ नहीं। क्या पता हो जाए कल को, यू नेवर नो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट 62। ठीक है, नाउ कमिंग टू 1963, हॉटलाइन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, हॉटलाइन क्या था? ये कनेक्शन था मॉस्को टू वाशिंगटन। ठीक है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैंने डाल दिया कि क्या पता आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ हॉटलाइन बोल के MCQ में आ सकता है, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन आपका आता है हाँ लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, LTBT दिस इज कॉल्ड लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसका एक और नाम जो है, इसका एक और नाम है इसका आपका पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। ठीक है, ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, ये मतलब कंप्लीटली न्यूक्लियर मतलब वेपन टेस्ट जो है उसको बैन तो नहीं करता। ठीक है, बस वो कहाँ पे परमिट करता है? जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कम होगा, मतलब रेडियो एक्टिव मतलब फॉल आउट जो होता है, या फिर आपका डेब्रिस जो होता है, ठीक है, मलबा जो होता है, ठीक है, वो जहाँ पे कम निकल के आएगा। ठीक है, मतलब रेडिएशन जिसका ऊपर कम आएगा या फिर रेडियोलॉजिकल इफेक्ट कम आएगा, वहाँ पे वो अलाउ करता है। ठीक है, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ LTBT और PTBT, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। एंड एक और चीज़ याद रखना चाहिए, इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ दिस। ठीक है, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। आई थिंक पहले चाइना और फ्रांस भी इसका सिग्नेटरी नहीं था, लेकिन बाद में मतलब दे आर फॉलोइंग इट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट LTBT। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 1964 जॉन एफ कैनेडी असैसिनेटेड। ये मतलब एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था दुनिया के लिए, या ख़ासतौर पे उस देश के लिए जो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैम्पियन बनता था, सुपर पावर कहलाता था अपने आप को। अब दिन दहाड़े उनके प्रेसिडेंट को ठोक दिया गया। ठीक है, सो ये एक मतलब हैरत की बात थी।
ठीक है, ओके। फ्रांस रिकॉग्नाइजेस कम्युनिस्ट चाइना इन 1964। ये ठीक है, जानकारी इसमें कुछ खास है नहीं, बस that's all। हाँ, थर्ड जो पॉइंट है, चाइना कंडक्ट्स इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट ये कहाँ पे करते हैं, इनका एक जगह है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक जगह सेमीपालातिन्स्क, नहीं सॉरी वो तो सेमीपालातिन्स्क तो आपका सोवियत में चला गया। ये आता है आपका लोपनूर बोल के एक जगह है, लोपनूर बोल के जगह है जहाँ पे वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को, मतलब न्यूक्लियर उनका जो टेस्ट होता है वो वहाँ पे करते हैं, टेस्ट साइट, जैसे कि हम लोग का पोखरण है, उनका वहाँ पर है आपका लोपनूर, ठीक है। और सेमीपालातिन्स्क जो है वो तो अभी सोवियत रिपब्लिक के अंडर है, और पहले मतलब जब यूएसएसआर था तब वो यूएसएसआर के अंडर आता था, ठीक है, ओके। 1965 में क्या हुआ था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट इज सेकेंड इंडो पाक वॉर, ठीक है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ऑपरेशन जिब्राल्टर वगैरह वगैरह पाकिस्तान ने लॉन्च किया था इंडिया को पकड़ने, मतलब कश्मीर को लेने के लिए, लेकिन हम लोग तो लाहौर तक पहुंच गए थे। ये तो हमारा पाकिस्तान का खुशकिस्मती मान लो, और हमारा दरिया दिली मान लो कि हमने उनको छोड़ दिया कि ले जाओ भाई, हम लोग कुछ वापस नहीं ले रहे, ठीक है। सो नो डाउट इट्स दिस वॉर कैन, ये मतलब ये जो वॉर जो है इसको एक तरफा युद्ध मतलब जीत नहीं कह सकते, जस्ट लाइक 1971 वॉर, लेकिन कुछ हद तक मतलब इंडिया का मतलब अपना एक माइट सामने आया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा हमने एक दुनिया का प्रदर्शन किया है, स्पेशली आफ्टर 62, 1962 के बाद हमारा मोरल ऑलरेडी डाउन था, बिल्कुल ज़मीन के नीचे था, तो 65 वॉर के बाद थोड़ा ऊपर उठ के घुटनों तक आया एटलीस्ट, और 71 में तो मतलब बहुत बहुत ऊपर चला गया था, दैट इज़ अनथिंकेबल, ठीक है। सो 1961 से 65 जो वॉर हुआ था, वॉर के बाद कोई भी जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं, युद्ध के बाद एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होता है, ठीक है, या फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन अप होते हैं, पीसफुल टॉक्स होता है, ठीक है। तो वही हुआ था ताशकंद में, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट डेट इज इन सोवियत रिपब्लिक, बट then it used to be in Soviet Union, and this Tashkent agreement was actually brokered by, not brokered मतलब it was facilitated by सोवियत यूनियन। उन्होंने बुलाया कि दोनों देशों को बोला कि भाई यहाँ पे आओ, बैठो, बात करते हैं और इस मसले का हल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शास्त्री जी, जो कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, वो चल बसे, बट सबको पता ही इट वॉज ए मर्डर। इसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने एक मूवी बना लिया, आप लोग देखिएगा, इट वॉज वेरी गुड मूवी, ठीक है। सो 65 में इंडो पाक वॉर हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी, एंड 66 में हमें मुँह खानी पड़ी, ठीक है, इंडिया को, यहाँ क्योंकि हमने हमारा इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर खो दिया, ठीक है। द मैन ही वाज अ मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एनीवेज, तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, ठीक है, अच्छा। देन कम्स 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, आप सभी को पता ही है। आउटर स्पेस ट्रीटी मतलब एक लिमिटेशन रखता है कि आप लोग बाहर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, सिंपल सा ही बात है। एग्जाम में बस ये पूछते हैं कि डेट इंपॉर्टेंट है इसका लेके, 1967। हम में से बहुत लोगों को मतलब डेट याद रखना मुश्किल है। आई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ डिफिकल्ट, स्टिल इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर द डेट्स, ओके। क्या करें, इसको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम्स दी क्रिएशन ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो आसियान का मतलब नींव रखा गया 1967 में, ठीक है, जो कि अभी तक चलता आ रहा है, एंड इट्स इंडीड इट्स रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इसमें थोड़ा वो चेंजेस का ज़रूरत है, और अभी हमारा जो एक्टिस्ट पॉलिसी है, एक्टिस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग आसियान कंट्रीज़ तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि जापान ने रिसेंटली असम में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो ये सब एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत हो रहा है, और एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग फार ईस्ट तक पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी, एंड ये तो नीचे थोड़ा गया था अपना पापुआ न्यू गिनी, और ऊपर जाएंगे तो अप टू साउथ कोरिया, ओके, ठीक है। एंड थर्ड सिग्निफिकेंट इवेंट इज थर्ड अरब इजराइल वॉर, पॉपुलरली नोन एज सिक्स डे वॉर। 6 दिनों में मतलब इसराइल ने अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया, ठीक है। और इस युद्ध का नतीजा क्या निकल के आया, सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, गाज़ा पट्टी, सब कुछ इसराइल ने अपने हाथों ले लिया, ठीक है। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन अप हुए, यूएस ने मध्यस्थता किया, ये वो हुआ और जाके छोड़ दिया, बट
इसराइल ने दिखा दिया कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं और तुम किस मिट्टी के बने हुए हो कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम लोग कितना भी लड़ लो, क़यामत के रोज़ तक लड़ लो, हमसे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा औकात नहीं है कि हमें नीचा दिखा सको। ये इसराइल ने मतलब बाकायदा दिखा दिया अपने दुश्मनों को, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ट्रीटी ऑफ tlatelolco। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ tlatelolco एक्चुअली मतलब ये तो एक जगह है। ये मेनली क्या है, द लैटिन अमेरिका न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी। इसके तहत लैटिन अमेरिका जो है वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन मतलब फ्री जोन है, मतलब न्यूक्लियर वेपन कोई किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। ये बात है, मतलब इट्स अ पीसफुल मतलब ट्रीटी, ठीक है। इफ़ देयर इज और मतलब वॉर के लिए मतलब न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बस यही बात है, साफ सीधी बात है। 1968 में क्या हुआ, 1968 में आपका एनपीटी साइन किया गया, न्यूक्लियर सॉरी गलत लिखा मैंने, इट्स एक्चुअली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। वाई इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? बिकॉज इंडिया हमने प्रूव कर दिया कि दिस एनपीटी इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, क्योंकि जितने भी कंट्रीज है, यूएसए, यूके, आपका चाइना ले लीजिए, सोवियत ले लीजिए, उन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद बोला कि नहीं, अभी हम सब साइन करेंगे कि हम लोग और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे बोल के। अरे भाई, ये क्या मतलब हिपोक्रेसी है। तब तक हमने नहीं बनाया था, हमारा तो 74-75 के दरमियान आया, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारा जो मतलब क्या कहते हैं इसके वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए, चाइना ही बोलता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो नेबर जो है उसके पास तो वेपन, न्यूक्लियर वेपन था, ठीक है। अभी अगर हम उसमें साइन करते तो आज तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता और हमारा हालत भी कुछ हद तक वेनेजुएला जैसा बन जाता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इंडिया डिडंट साइन इन द एनपीटी, सेइंग दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ओके। देन उसके बाद आया प्राग स्प्रिंग। प्राग स्प्रिंग क्या था, वही बात है, आपका बे ऑफ पिग्स के जैसा हाल था। इसमें क्या था, चेकोस्लोवाकिया था, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया में आपका लिबरलाइजेशन का मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। मतलब लिबरलाइजेशन का मूवमेंट चल रहा था इन द सेंस मतलब थोड़ा चेंजेस लाने के लिए उनका जो रजीम जो था, उनका सिस्टम जो था, उसमें गवर्नेंस मोड जो था, उसमें चेंज लाने के लिए वहाँ पे शुरू हुआ था, मतलब मुहिम शुरू हुआ था। और ये देख के सोवियत सक पका गया, तब से सोवियत ने अपना ट्रूप्स भेजा, ठीक है, टू क्रश दिस अपराइजिंग। दिस वाज कॉल्ड प्राग स्प्रिंग, ठीक है, ओके। एंड द लास्ट इवेंट ऑफ दिस डेकेड, सो इट वाज साइनो सोवियत बॉर्डर क्लैश। साइनो सोवियत बॉर्डर क्लैश हुआ था, ये काफ़ी लंबा समय तक चला था, लगभग 7 महीने तक चला था, ठीक है, 7 months, इट लास्टेड फॉर 7 months। और ये उस्सूरी रिवर एक है, उस्सूरी रिवर रशियन रिवर है, ठीक है, उसको लेके ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। एंड एक लेक है एक्चुअली, लेक, ठीक है, उस लेक को चाइनीज़ लोग कहते हैं ज़ेनबाओ, ठीक है, चाइनीज़ ज़ेनबाओ कहते हैं, और रूसी कहते हैं इसको डमांस्की। मैं स्पेलिंग करता हूँ DAMANSKY, डमांस्की। उसको लेकर उन लोगों के बीच में थोड़ा मतभेद हुआ था, और आइडियोलॉजिकल थोड़ा मतभेद भी था, ठीक है। माओ जेडोंग और स्टालिन के बीच में मतलब माओ जेडोंग मतलब स्टालिन कह के नहीं, मतलब जो ओरिजिनल जो मार्क्सिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन जो था उससे थोड़ा हटके था, ठीक है। चाइना हर चीज़ में थोड़ा अलग चेंजेस लाता है, मतलब डिफरेंस लाता है, ठीक है। दैट दे इनकलकेट अ थिंग दैट व्हिच इज़ फेवरेबल फॉर देम, ठीक है। यहाँ पे वो लोग ऐसा नहीं कि आँख बंद करके अपना आइडियोलॉजी को प्रति समर्पित है, ऐसा नहीं है। वो लोग देखते हैं कि कौन सा चीज़ चाइनीज़ सोसाइटी को, चाइनीज़ एस्पिरेशंस को सूट करेगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो लोग मतलब काम करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतभेद आ गया था दोनों के जो लीडर्स जो थे, तो इससे हो गया था साइनो सोवियत बॉर्डर क्लैशेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और टेक अवे है, न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद, ठीक है, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के बीच में कभी मतलब फेस टू फेस क्लैश नहीं हुआ, ओपन वॉर नहीं हुआ, ठीक है। तो कोल्ड वॉर तो हुआ ही था, आपको सब पता है, लेकिन जो बाकी जो डायरेक्ट जो वॉर होता है वो हुआ नहीं था। लेकिन इसका 2 एक्सेप्शन है, एक है 1969 में साइनो सोवियत बॉर्डर क्लैश, और दूसरा 1999 इंडो पाक कारगिल वॉर जो हुआ था, वो भी तब जब ये कारगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान वाज आल्सो एन आर्म्ड स्टेट एंड इंडिया वाज आल्सो एन आर्म्ड स्टेट, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, ठीक है।
सो ये दो मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्शंस निकल के आते हैं, ठीक है। ओके, देन आपका आता है ओके, दो इंसिडेंट्स बाकी है, एंड दैट इज़ आपका निक्सन्स ग्वाम डॉक्ट्रिन। निक्सन्स ग्वाम डॉक्ट्रिन क्या था? ये वियतनाम वॉर जो अपने चरम पे था, वियतनाम वॉर, तब रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि हमारा जो भी एलाई होगा, कैपिटलिस्ट ब्लॉक का जो भी एलाई होगा, हम लोग उन्हें इकोनॉमिकली मिलिटरीली हेल्प करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। ये मतलब निक्सन का डॉक्ट्रिन था। जैसे कि आप देख, अगर आप यूएस हिस्ट्री को देखें, यूएस पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, तो आप लोगों को देखेंगे हर एक प्रेसिडेंट का एक डॉक्ट्रिन हुआ था, मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इंटरनेशनल अप्रोच को लेके उनका एक डॉक्ट्रिन था। जैसे कि आइजनहॉवर डॉक्ट्रिन, निक्सन डॉक्ट्रिन, केनेडी डॉक्ट्रिन, बुश तक था, ओबामा डॉक्ट्रिन तक था, ठीक है। तो निक्सन का डॉक्ट्रिन, निक्सन हैड आल्सो हिज ओन डॉक्ट्रिन, एंड हिज डॉक्ट्रिन वाज टू सपोर्ट और असिस्ट militarily or economically to the countries who are the allies of USA or the communist bloc, ठीक है। ये था आपका निक्सन डॉक्ट्रिन। और लास्ट आता है आपका OIC, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है। तो उसका वो एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी अगर मैं एक टॉपिक को अगर इन डिटेल से समझाने जाऊँ तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग, 3 घंटा लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को बोर करूं। इनफैक्ट मेरा ये प्लान है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल कंप्लीट दिस एंटायर सीरीज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। उसके बाद मैं फिर से शुरू करूँगा फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, एक इवेंट को लेकर। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं थर्ड अरब इजराइल वॉर, उसको लेके मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, चाहे इट में स्ट्रेच अप टू 1 आवर, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ टाटलैंड को लेकर करूँगा, बाद में NPT के ऊपर, प्राग स्प्रिंग के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर मैं एक इन डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरा आप सभी से वादा है। और बाकी मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और शेयर भी बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। सो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बस यही है। ऑन दिस नोट आई विल कंक्लूड टुडेज टॉपिक। देखते रहिए लर्निंग मैक्सिम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।